अब पेश होना पड़ेगा? देखिए, तो केवल मामले को लंबा खींचने के लिए सारा प्रयास किया जा रहा था। पहले बहाना किया गया कि विधानसभा चल रही है, फिर कहा गया कि पत्नी बुरी तरह से बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती कराएगी इसलिए हाजिर नहीं होंगे, और फिर कोर्ट चले गए। तो ऐसे मामले में कोर्ट कभी राहत नहीं देता है, उनको तो हाजिर होना पड़ेगा। अगर नहीं हाजिर होंगे तो वारंट निकाल कर कोर्ट उनको बाध्य करेगी कोर्ट में हाजिर होने के लिए। और देखिए ये कि ये जो नया मामला है ज़मीन के बदले नौकरी का मामला, इसके अंदर भी तेजस्वी यादव जो हैं वो इसमें शामिल हैं, क्योंकि जिस एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसको 2 ज़मीन का टुकड़ा रेलवे की नौकरी जिन लोगों को मिली थी उनके द्वारा बेचा गया, उस कंपनी के आज मालिक हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। और वही D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान था, जहाँ पर से ईडी के लोग गए थे छापा मारने के लिए, बातचीत करने के लिए गए थे। तो जांच एजेंसियों ने बहुत पुख्ता प्रमाण इकट्ठा किया है, और ये सारे प्रमाण जो हैं वो ललन सिंह जो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं के द्वारा दिया गया है। उसमें तो वो विपक्ष में थे, उनको क्या मालूम था कि मामला इतना सीरियस हो जाएगा। उन्होंने सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए, अब ये लोग फंस गए उस मामले के अंदर। तो देखिए, भले ही कल बेल मिल गई हो उनको, और लड्डू बांट रहे थे विधानसभा के अंदर, जैसे लगता है कि उनको मुक्त कर दिया, दोष मुक्त कर दिया कोर्ट ने। अरे बेल तो एक सामान्य प्रक्रिया है, बुढ़ापा है, उम्र हो गई, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, 2 महिलाएं थी, तो कोर्ट ने बेल दे दिया। लेकिन उसका प्रचार ऐसे करते जैसे लगता है कि मुकदमा वो लोग जीत गए। लेकिन आरजेडी आरोप लगा रही है कि देखिए, हम कानूनी लड़ाई तो लड़ ही लेंगे और जीत ही लेंगे, लेकिन आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं पॉलिटिकली, हमको वो में कामयाब नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें पॉलिटिकल लड़ाई कहाँ है, ये तो कानूनी लड़ाई है। और देखिए, जब चुनाव होंगे तो हम इस बात को उठाएंगे ना कि ये परिवार किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऊपर से लेकर नीचे तक। उस परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर कोई न कोई मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे लोग एक स्वच्छ सरकार कैसे दे सकते हैं, जो रेल मंत्री रहते हुए, जो केंद्र में रेल मंत्री थे, बिहार में मुख्यमंत्री थे, और हर समय जो घपले घोटालों का जिन पर केवल आरोप ही नहीं लगा बल्कि जिनको सजा भी हो गई है। तो ऐसे लोग कभी अच्छी सरकार बिहार के अंदर नहीं दे सकते, तो मामला तो बनेगा ही। जो है असल जो लड़ाई है 2024 का, वो ये कहीं टिकने वाले नहीं है। मेरा शक्ल अदानी जी से मिलता है क्या? फर्जी मुकदमे से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। हमारे पास जिगर भी है, राजनीतिक ज़मीन भी है, हमारे पास ज़मीर भी है, और हमारे पास विचार भी है। ये जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन हमने कहा था कि इस तरह का प्रयास जो है लगातार चलता रहे। असल में इन लोगों को सबसे बड़ा डर पूर्णिया के रैली के बाद जो जन समूह को देखते के बाद इन लोगों को बड़ा भय जो है लगा, और ये लोग जान रहे हैं कि असल जो लड़ाई है 2024 का, वो ये कहीं टिकने वाले नहीं है। तो ये केस उस रैली में भी हमने कहा था कि ये लोग आएंगे, और हम लोग तो जानते ही हैं ये लोग करते ही रहेंगे। 600 करोड़ से पहले 8000 करोड़ का हिसाब तो दे दें। 2017 में सेम इसी तरीके से स्टाइल में इन लोगों ने किया था। 8000 करोड़ का क्या हुआ? कुछ नहीं है। लोग कह रहे थे कि मेरे पास से कितना खजाना मिला है, ठेंगा मिला है, चुनौती दे रहे हैं। मेरे पास से ठेंगा मिला है, सीजर लिस्ट जो है जारी करे या हम जारी कर देते हैं। ये प्रचार, झूठा प्रचार इस तरह से कर रहे हैं जैसे पता नहीं असल अदानी हम ही हैं। मतलब सीबीआई, ईडी या तो कंफ्यूज हो गई है। मेरा शक्ल अदानी जी से मिलता है क्या? 80,000 करोड़ का घोटाला छोड़ करके इतने साल से हर बार हर 2-4 दिन बाद रेड मारते हैं उनको। मेरे पास से ठेंगा मिलता है, और न्यूज़ में वो तो एक प्लांटेड खबर है। बताओ, ईडी आकर के प्रेस रिलीज दे रही है, हम तो बोले पंचनामा होगा ना, मेरे पास है। और आपने ट्वीट भी करके बोला है कि जारी करो पंचनामा, नहीं तो हम जारी कर देंगे। वही पुरानी चीज़ें, रेलवे। अरे रेलवे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों के पास कोई अलग कहानी नहीं है। ये लोग पहले बेनामी बोलते थे, बेनामी एक बार भी नहीं बोल रहे। क्यों भैया?
बेनामी के सारे मुकदमे हमसे तो खत्म हो गए क्या? मेरी बहनों के यहाँ ससुराल में उनकी जो बहन की जो ननद है उनके ससुराल में, अब किसी के यहाँ छापा मारिएगा तो थोड़ा बहुत आपके पास जो पहनती हैं श्रृंगार के लिए कंगन हाथ में पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है, अब 4 बहनों के यहाँ मारा है, उनकी सास है, उनकी ननद है, उन सब का उतरवा करके आप फोटो खींच करके राजजारी कीजिएगा तो अब इस निम्न स्तर पर राजनीति हो रही है। और इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। किसी को कुछ भी निकालना हो करने दीजिए, जनता जो है जवाब देगी। को जब से बिहार की जनता ने जो मज़ाक चखाया, पच रहा है क्या? सरकार में बाहर हुए हैं जिस दिन से हमने किया है उसको, भाजपा को, तब से पच रहा है क्या? व्याकुल हो रखे हैं लोग, व्याकुल हो रखे हैं। महाराष्ट्र में विधायक खरीद रहे थे, ईडी पहुंची क्या? भाजपा एमएलए के यहाँ घर में 8 करोड़ रुपए मिले, वहाँ ईडी सीबीआई गई क्या? क्यों नहीं जाती है?